हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्य, सभा में उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्ति, मैं कशिश कुमारी देश के और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की ला 1857 में ही जन्म ली, जो बरसात बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। परंतु प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की कारणों से स्पष्ट करना चाहूँगी। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगे बसंती चोला के एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी वो अपने देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटी छोटी नन्हे नन्हे नन्हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, जिसमें की कई टोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, क्योंकि मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों के धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे ये पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मी ने पत्र लिखा है बड़ी निचाव से, पुत्र मेरे न घबराना, एक मिनट भी पीछे न हटना, चाहे नींद तक जाना, चाहे नींद तक जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रखना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति तब बाहर होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कड़ा उठती है वह देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के कस्टम मार्क से अपनी भावनाओं की इमोजी भेजता है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई हंसाते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को दान दीजिए और
गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और बढ़ने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही यह बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और यह भारत मेरा है। मैं भारत की